औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 87 पारा नंबर 20 रुको नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात को जिक्र किया। फिर मकासद दिन और रात जिक्र करते हुए फरमाया कि रात को तुम्हारे एक मकसद बताया, रात का कि तुम्हारे सुकून का सबब बनाया, और दिन को रोशनी बनाई ताकि तुम ज़रिया माश तलाश कर सको। और फरमाया कि इसमें निशानी है, लेकिन फरमाया कि इसमें निशानी है ईमान वाले कौम के लिए। अब आयत नंबर 87 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन की निशानी, क़यामत का मंज़र शाट ज़िक्र फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूर फूंका जाएगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। अब सूर की तारीफ़ बहरहाल मैं पीछे कर चुकी हूँ। ये एक आला है मौजूदा स्पीकर की मानद। हदीस में इसे गाय की सींग की मानद तशबीह दी गई है, गाय के सींग से, कि एक तरफ से बहुत बारीक है और दूसरी तरफ से आगे से उसका मुंह खुला है, और बारीक साइड इसराफील अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ और खुली वाली साइड रोए ज़मीन की तरफ है। और इसराफील अलैहिस्सलाम जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेके उसको खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कब हुक्म होगा और मैं इसमें फूंकूँगा। और सूर के भी दो किस्में, दो सूर फूंके जाएंगे। एक ये जिसमें सब चीज़ें तहस नहस तबाह बर्बाद हो जाएंगी, सफ़ास्ती से मिट जाएंगी। और दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो इंसान ज़िंदा हो जाएंगे और हदीस की रूह से चींटियों की तरह फिसलते हुए भागते हुए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर होंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला वहाँ फ़ैसला फरमाएंगे और उस वक्त तक वो लोग खड़े रहेंगे जब तक फ़ैसला होता और अमालनामा उनके हाथ में दिया ना जाता। ये सबसे करीब मुश्किल तरीन दिन होगा। हदीस की रूह से ये भी है कि इंसान आँखों तक पसीने में डूबे हुए होंगे और वो पसीने की वजह से गल रहे होंगे और दुआ कर रहा होगा, हर शख्स चाह रहा होगा कि बेशक उसको जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन इस अज़ाब से अभी नजात होनी चाहिए। लेकिन फ़ैसले का दिन है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले को मुकम्मल फरमाएंगे। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फ़यकून, तमाम फ़ैसले ऑटोमेटिकली तैयार होकर इंसानों के हाथ में आ जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के मुताबिक ख़ुद फ़ैसले फरमाएंगे और तराजू रखेंगे। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। पहले सूरह अव्वल का जिक्र हो रहा है। ये फ़ज़िया मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, हर एक चीज़ घबरा जाएगी जो ज़मीन में और जो आसमान में। ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक घबरा उठेगी और तबाह हो जाएगी, एकदम निस्तो नाबूद हो जाएगी, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और कुछ लोग घबराहट से महफूज रहेंगे। वो कौन लोग? इल्ला मन शा अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहेगा उस घबराहट से महफूज रखेगा। घबराहट से महफूज रखने के बहुत सारे तरीके हैं। या फिर उस पर घबराहट का असर नहीं होगा, या उसको उतनी शिद्दत से सूर की आवाज़ नहीं आएगी। एक चिंगाड़, एक आवाज़ होगी जो हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर देगी। या फिर जिस पर अल्लाह का फजल होगा उसको वो इतनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, या फिर बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगी, या उन पर उस चीज़ का असर नहीं होगा। जैसे भी है इल्ला मन शाह, जिसको चाहेगा अल्लाह ताला उस घबराहट से महफूज रखेगा। वकुल्लु आतूहु दाखिरीन। और फिर सूरह सानी का जिक्र हुआ, और सूरह सानी जब फूंका जाएगा तो हर एक मखलूक खुस्सन जिन व इंस गिरते पड़ते शर्मिंदा होते हुए, एक शर्मिंदगी का और जलालत का लफ्ज़ बोला जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाज़िर होंगे। वो बड़ी मुश्किल वक्त होगा। सूरह सानी की बात हो रही है, अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे और फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू खुद रख के बैठे होंगे। और मैंने अर्ज़ जैसे की कि हदीस के मुताबिक ये है कि हर इंसान पसीने में शराबुर होगा और उसका पसीना उसको गला रहा होगा, वो गल रहा होगा पसीने से, और चाह रहा होगा कि काश
बेशक हमें जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन इस अजाब से जल्दी छुटकारा हो, हिसाब जल्दी दिया जाए। वतरल जबाल तख्सबुहा जामिदा, और ये जो दुनिया में पहाड़ हैं, ज़मीन पे पहाड़ गाड़े गए हैं, तुम उनको समझते हो कि इंतहाई मजबूत और सख्त हैं और इनको कोई अपनी जगह से खिसका हिला नहीं सकता, कोई चीज़ इन पे असर नहीं कर सकती। उनकी भी उस दिन मुख्तलिफ़ कैफियत होगी। फरमाया कि हिया तमुर्रु मर्रन सहाब, वो उड़ते फिरेंगे। उड़ते कैसे फिरेंगे? ये भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ इतनी ही ताकत और वज़न से उड़ते फिरेंगे और जिधर गिरेंगे तो लोग उनके नीचे जो आएगा, जो चीज़ भी आएगी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। जैसे मौजूदा दौर में स्लाइड हो तो ऐसा होता है कि जिस जगह से पहाड़ सिरकता है, जो चीज़ें उसके आगे आ रही होती हैं, नीचे आ रही होती हैं, वो सब तोड़ फोड़ का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाती है। उस तरह उस वक्त गिरने वाले पहाड़ों की ये कैफियत नहीं होगी कि वो अपना वज़न बरकरार रखे हुए उड़ते फिरेंगे और गिरने से लोग तबाही का बायस बनेंगे, बल्कि फरमाया कि मर्रा सहाब, जैसा कि ऐसे उड़ते फिरेंगे जैसा कि बादल के कतरे उड़ते फिरेंगे, यानी कि उनका वज़न कम हो जाएगा। ज़मीन की शक्ल से जब वो निकल जाती है कोई चीज़ तो वो अपना वज़न खो देती है। इसी तरह ज़मीन को खींच लिया जाएगा और एक चादर की मानंद हो जाएगी। ज़मीन अपनी कशिश को खो देगी, कशिश ज़ाया कर देगी, और जब अपनी कशिश ज़ाया कर देगी तो उसके ऊपर कोई चीज़ उसकी कशिश से गिरने वाली नहीं होगी। सारी चीज़ें तैरती फिरेंगी, उड़ती फिरेंगी और बेवज़न बेवकूफ़ हो जाएंगी। फरमाया कि सुनी अल्लाह लज़ी अतकना, और ये अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है कि उसने अतकना कुल्ला शैइन, हर एक चीज़ को ठहराए हुए है ज़मीन पे। ये दुनिया की बात हो रही है अभी की, कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, सनतकारी है, कारीगरी है कि उसने हर एक चीज़ को ज़मीन पे मजबूती से टिकाया हुआ है और वो हिल नहीं रही है। लेकिन जब वो ज़मीन को ही खींच देगा तो फिर हर एक चीज़ बेवज़न होके उड़ती फिरेगी। और मैं कि इन्नहु खबीरम बिमा तफ़अलून, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात यकीनन उन सारी चीज़ों से बाखबर है जो तुम कर रहे हो, उन सारे अमाल से बाखबर है जो तुम कर रहे हो। ये एक धमकी आमेज़ जुमला है जो कुफ़ार और मुनाफिकीन मुशरिकीन के लिए बोला गया। पहले क़यामत की होलनाकियाँ ज़िक्र हुई मुख्तसरन, और फिर कुफ़ार को धमकी देते हुए ये गोया कि ये कहा जा रहा है कि उस दिन अपना हाल फिर सोच समझो कि कैसा होगा, जिस दिन ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ और बेवज़न हो जाएंगी। और ये भी मत समझे कि तुम्हारी करतूत का, तुम्हारे अमाल का अल्लाह को इल्म नहीं है। जो भी तुम अमाल कर रहे हो, छुप के कर रहे हो, ज़ाहिर कर रहे हो, पोशीदा कर रहे हो, सोच रहे हो, दिल से में याद कर रहे हो, वो सारे अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हैं। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।